हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज फिर मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं और वो इंपॉर्टेंट चीज है, आज मैं आपको फिजिक्स जो है ना, नीट का जो फिजिक्स है, आखिर फिजिक्स का ऐसा इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया है स्टूडेंट्स ने। क्योंकि फिजिक्स नीट में अगर कोई बंदा बायोलॉजी में 300 नंबर अगर खींच रहा है, केमिस्ट्री में 120 130 अगर खींच रहा है, तो उसके फिजिक्स में 60 नंबर 70 नंबर 50 नंबर आते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और ऐसा हो क्यों रहा है, क्या लैक करते हैं, कौन सी चीजें ऐसी जो स्टूडेंट्स लैक करते हैं, आई विल टेल यू इन डिटेल। तो पहली बात तो फिजिक्स में आपको बताऊं, आपको चीजें गलत तरीके से बताई जाती हैं। पहले डराया जाता है फिजिक्स इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक आती है, ऐसा नहीं है। मान लो आपने कोई नीट में फिजिक्स का क्वेश्चन देख लिया, मान लो उसका लेवल बहुत अच्छा लेवल था, आपसे नहीं हो पाया, तो आप ये मेंटलिटी होती है आपके, सोचते हैं भाई अरे यार पेपर तो बड़ा टफ आता है, भाई और क्वेश्चन तो चेक कर लो, अगला क्वेश्चन चेक करो और अगला क्वेश्चन चेक करो, फिर एक दो क्वेश्चन देख के आपको ये लगता कि यार बहुत टिपिकल है फिजिक्स नीट की, जो कि ऐसा है नहीं। मैं आपको अगर डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन अगर दूं, ऐसा नहीं है। नीट की फिजिक्स जो है ना, अगर मैं जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एम्स, इन सब का अगर मैं कंपैरिजन करूं, सबसे आसान फिजिक्स जो है ना नीट की आती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, कम से कम आप 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 30 क्वेश्चन ऐसे होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉन्सेप्ट आपको पता है, लगा दो आंसर, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। बट फिर भी आप नहीं कर पाते हैं। द काइंड ऑफ मेंटलिटी यू हैव, यू नो, यहां पर मेन बात ही आ जाती है, कैसे मुझे करना है, फिजिक्स क्या लैक करती है। बायोलॉजी में आपके बहुत धाकड़ नंबर आते हैं, केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर करते हैं, बट फिजिक्स आपसे नहीं हो पा रही है। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। मान लो आपने नीट एग्जाम की तैयारी शुरू में करी, शुरू में जोश होता है, जुनून होता है आपके पास, आप फिजिक्स भी पढ़ते हो तब समझ में आता है, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, आपको 3 के 3 अच्छे से समझ में आते हैं, और आप अगर कोई टेस्ट होता है तो उसमें आप स्कोर अच्छा भी करते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप 650 अब लेके आते हो जो आपके टेस्ट हैं, बट जैसे जैसे मंथ आगे गुजरते जाते हैं तो आप 400 350 300 370 ये आपके मार्क्स आते हैं, पता है। और उसमें फिजिक्स का नंबर तो बहुत लास्ट में है, क्योंकि रिवीजन करते करते आप फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री का रिवीजन करते हो तो फिजिक्स को आप ऐसे पीछे छोड़ देते हो। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, शुरू में आपका जोश इंटरेस्ट है, तीनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था आपका इक्वली। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम आगे को चलते गया, चैप्टर बहुत सारे आगे, फिर आपका टाइम टेबल जो है ना धीरे धीरे करके शेड्यूल जो है आपको खराब हुआ, और जैसे शेड्यूल आपका खराब हुआ, अब बायोलॉजी तो पढ़ के ठीक है, समझ में आ रही है ना, आपको रीडिंग करनी है, केमिस्ट्री ठीक है एक हिसाब से, बट फिजिक्स में क्या है ना, कॉन्सेप्ट भूल गए, फॉर्मूले भूल गए, उसको फिर रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, ऐसे होते हैं, अरे यार क्वेश्चन नहीं हो रहा है। फिर बंदा क्या सोचता है, जब वो ब्रेक के बाद आता है ना, जब उसका 8-10 दिन का मोमेंटम अगर चले गया है, उसके बाद वो दोबारा से पढ़ने की स्टार्ट कोशिश करता है ना, तो उसके माइंड में एक चीज आती है, यार अगर मैं एक चैप्टर फिजिक्स पढ़ने मेरे को इतना टाइम लग रहा है, क्यों ना मैं इसकी जगह बायोलॉजी का चैप्टर कवर करता हूं या केमिस्ट्री का 1-2 चैप्टर कवर करता हूं। ये मेंटलिटी होती है बच्चों की, हर बच्चे की मेंटलिटी बता रहा हूं मैं आपको, जिसको फिजिक्स से समस्या है तो उसकी पता है यही मेंटलिटी होती है। पढ़ने बैठेगा, एक क्वेश्चन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तो समझ दिक्कत आती है उसको, भाई उसको लगता है यार भाई बहुत, छोड़ो बंद करो इसको, किताब बंद करके फिर वो बायोलॉजी की तरफ जाता है, फिर केमिस्ट्री की तरफ जाता है, उसका इंटरेस्ट वहां पर खत्म हुआ है। एग्जाम से 3-4 पहले ना मोमेंटम टूट चुका होता है उसका फिजिक्स के प्रति, इसलिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके चलता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। सोचता है मैं इसमें अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, फिजिक्स में 50-60 नंबर लेके आए तो स्टिल आई कैन गेट एनी मेडिकल कॉलेज। तो उसके मेंटल में ये होती है, इस थॉट प्रोसेस के साथ वो आगे चलता है। ये जो चीज है ना, मैं आपको बता रहा हूं, नीट की जो फिजिक्स है वो बहुत आसान फिजिक्स आता है। आप लास्ट ईयर क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता रहा हूं ना, एक चैप्टर आप पढ़ो,
कोई सा भी 12th वाले 12th में है, 11th वाले जो भी बच्चे हैं वो आप पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग जो आपका सबसे अच्छा चैप्टर लगता है आपको फिजिक्स में उसको पढ़िए। आप पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन लो, फॉर्मूले याद करो, कॉन्सेप्ट याद करो, और फिर उस चैप्टर के नीट के आप बैक ईयर क्वेश्चन लगाओ, देखना कितने आसान लगते हैं आपको। देखो कितने बढ़िया लगते हैं। देखो सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आउट ऑफ 10 यू विल सॉल्व 9 क्वेश्चन, 8 to 9 क्वेश्चन। तो ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा यू कैन सॉल्व, हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा हो सकता है, मतलब हर टॉपिक के साथ। तो नीट की फिजिक्स कोई टफ नहीं है, ये आपके लिए बनाया गया है। आपकी जो मेंटलिटी है ना, मेंटलिटी, लोग 180 में से 180 ला रहे हैं, वो कैसे ला रहे होंगे? पढ़ते आप ही के जैसे हैं वो भी, है नहीं? स्टूडेंट्स के 180 आउट ऑफ 180 नंबर आ रहे हैं, तो आपके जैसे हैं भाई। कोई टफ नहीं है फिजिक्स। मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी को अगर मान लो फिजिक्स बहुत बढ़िया समझ में आ रही ना, जिसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना फिजिक्स में, वो ही कैन गेट मोर देन केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री ज्यादा नंबर ला सकता है इसमें, मैं आपको बता रहा हूं। भाई इतना टफ क्वेश्चन आ गए, वहां से देखा ये क्वेश्चन बनाया आज तो बहुत टफ था, उस ईयर के क्वेश्चन देखिए 3-4 क्वेश्चन टफ होंगे, 5 क्वेश्चन मान के चलो आप थोड़ा सा ऊपर लेवल के आते हैं, जिसको आपको हाईली कॉन्सेप्ट जो है ना उसको चेक किए जाते हैं, बाकी क्वेश्चन बेसिक लेवल पे होते हैं, बेसिक लेवल पे क्वेश्चन होते हैं। फिर भी आपको डर लगता है, फिर आपके सामने 11, 12, 12 पूरे की फिजिक्स आ जाती है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है, सबको रिवीजन करना है। एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपके न्यूमेरिकल बेस हो गए और दूसरे आपके हो गए कॉन्सेप्ट वाले, और उन दोनों के बीच में 2 चीज है, फॉर्मूले और थ्योरी। फॉर्मूले और थ्योरी देखो आप रिवीजन करो। मैं आपको बता रहा हूं अब फिजिक्स जो है ना कैसे करना है आपको, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। देखो बंदे ना बहुत क्या होता है ना, जब भी पेपर होता है या जब भी उनका फिजिक्स पढ़ने का मन करता है ना, वो बार बार थ्योरी को रिवीजन करते हैं। फिजिक्स ऐसे नहीं पढ़ी जाती है। आज चैप्टर पढ़ रहा हूं, फिर मैं फिजिक्स की थ्योरी रिवीजन कर रहा हूं, कल मैं चैप्टर पढ़ूंगा, फिर मैं उसकी थ्योरी फिर रिवीजन कर रहा हूं, परसों पढ़ूंगा थ्योरी रिवीजन करो, अगले दिन फिर मैं थ्योरी रिवीजन कर रहा हूं। ऐसा फिजिक्स नहीं आएगी आपको। मैं बोल रहा हूं ना, आपको चीजें गलत डिलीवर किए या बताने का तरीका आपके पास, आपको जो लोग है ना गलत तरीका बताने का आपको, आप फिजिक्स को फाड़ सकते हो। हर दिन आप थ्योरी पढ़ते हो, ऐसे आपको फिजिक्स नहीं आएगी। मान लीजिए आप 3 घंटे आपको फिजिक्स पढ़ने का है, तो आधा घंटा थ्योरी पढ़ो, 1 घंटा थ्योरी पढ़िए, बाकी 2 घंटे न्यूमेरिकल लगाओ। किसी चैप्टर की थ्योरी को 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी तो 1 बार पढ़ोगे, 3-4 बार पढ़ो इनफ। जब 5, 6, 7, 8 बार उसी थ्योरी को पढ़ोगे ना, वही चीज तो निकल के आएगी, नहीं कंक्लूजन वही तो निकलेगा। क्या करो, न्यूमेरिकल्स लगाओ। आपने अगर किसी थ्योरी को 2-3 बार अगर पढ़ चुके हैं ना भाई, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद हो चुका है, तो आप 1000 न्यूमेरिकल लगाओ, आप 500 न्यूमेरिकल लगाओ। थ्योरी से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, 10 बार पढ़ेंगे तो वही कंक्लूजन निकलेगा। बट यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम, आपको ये पता नहीं है। बट जो आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे ना, उससे आपको थ्योरी का आइडिया चलता है, पता। थ्योरी किस तरीके से चलती है ना, और फिर क्वेश्चन देखते हो, अरे तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसके अंदर ये भी होता है क्या? जब क्वेश्चन आता है आप ही सोचते हो। तो थ्योरी 10-20 बार पढ़े कोई फायदा नहीं है फिजिक्स की थ्योरी को। ये फिजिक्स करने का तरीका यही है, आप न्यूमेरिकल बहुत टाइम लगाओ, 500 न्यूमेरिकल लगाओ एक चैप्टर से, देखो कैसे थ्योरी क्लियर होती है आपकी। हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड ही पता होगा, हर जगह का मैग्नेटिक फील्ड ही पता होगा, इंटेंसिटी भी पता होगी आपको, उसका फॉर्मूला भी पता होगा, कौन सा थ्योरी कहां पर लगता है, वो भी सब चीजें याद हो जाएंगी अगर आप न्यूमेरिकल बहुत टाइप के न्यूमेरिकल करते हो। तो फिजिक्स को ऐसे करते हैं। जितना ज्यादा आप पेन चलाओगे ना, पेन कॉपी, क्वेश्चन बोल रहा है आपको, एक बॉल है, यू वेलोसिटी से मैंने ऊपर को फेंका, आफ्टर 10-10 सेकेंड
रेस्ट में आ गया है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल यू, लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन के, लगाओ फॉर्मूला लगाओ, बस कोशिश करो। क्या क्या बोल रहा है नहीं है, until you will not try, you will not get anything else। आपको चीजों करना पड़ेगा ना। पेन चलाओ, जो जो क्वेश्चन बोला ना फिजिक्स के लिए तो पेन को भी चाहिए, चलाते जाओ बस। थ्योरी पढ़ दिया एक साइड में, 2 बार 3 बार थ्योरी पढ़ देगी चैप्टर की, साइड में करो, बाकी न्यूमेरिकल लगाओ, असाइनमेंट लगाओ, यही फिजिक्स, तब आपको फिजिक्स आएगी। नहीं बंदे, जिस बंदे को नहीं आ रहा उसको भी आएगा। जबरदस्ती बैठो टेबल पे, चेयर पे, 2 क्वेश्चन नहीं हुए, 3 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन, 6वां 7वां 8वां 10वां 12वां सब होंगे आगे के। बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। और नीट की फिजिक्स तो बहुत आसान आती है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने ऐसा कर लेना जो मैं बता रहा हूं, अभी भी बहुत 6 महीने का टाइम है आपके पास, 6 महीने का टाइम है। हर टॉपिक के साथ ना, हर चैप्टर के साथ अगर आप यही रणनीति अगर अपनाओगे ना, तो यू विल गेट मिनिमम 150 मार्क्स इन फिजिक्स, मिनिमम। मैं बता रहा हूं आपको ना, अरे टफ कुछ नहीं होता भाई, फिजिक्स बहुत आसान होता है। मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक चैप्टर को 3-4 बार पढ़ो, बहुत बार पढ़ो उसको, और न्यूमेरिकल भी लगाओ, चलो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल लगाओ, फिर नीट क्वेश्चन लगाओ, जरा लड्डू लगेगा ऐसे, चुटकियों में आपको सॉल्यूशन हो जाएंगे, चुटकी में। यही फिजिक्स की सच्चाई है। और आप थ्योरी की तरफ ज्यादा जाते हो ना, थ्योरी सीख के क्या करोगे, कुछ नहीं होएगा। पेपर में कॉन्सेप्ट आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना घर पे फिजिक्स की, तो थ्योरी आपका अपने आप क्लियर होते जाएगा, अपने आप क्लियर होगा थ्योरी अपने आप। 2-3 बार पढ़ लो पहले, 10वीं बार भी उसी को रीडिंग करना है, 11वीं बार भी इसी को रीडिंग करोगे तो कोई फायदा नहीं है। न्यूमेरिकल्स पकड़ो, क्वेश्चन लगाओ, पेन कॉपी के साथ फिजिक्स करने बैठो तो आपको फिजिक्स आएगी। और यही जो है ना, यही रणनीति होती है फिजिक्स का सॉल्यूशन करने की। बाकी चाहे कोई कुछ भी बोले, नहीं हो रहा है ना, कॉपी पेन रखो, जितने फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले को एक शीट में चिपकाओ और अपने टेबल के सामने इसको चिपका दो दीवार में। और जब भी आप उस चैप्टर को करने बैठे तो एक बार न्यूमेरिकल के फॉर्मूले का रिवीजन कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाओ। अरे एक क्वेश्चन जब सॉल्यूशन होता है ना, उसके बाद फीलिंग अलग होती है, अंदर से मजा आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ना, आपके इंटरेस्ट बढ़ेगा। दूसरा सॉल्यूशन हो रहा है यार, अरे यार ये भी हो गया, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ऐसे करके फिजिक्स आती है भाई। अगर जिसने अगर फिजिक्स में कमांड रख ली ना, उसके बाद वो एम्स जाएगा सीधे। बायोलॉजी केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं बच्चे, जिसकी फिजिक्स अच्छी है, क्या मतलब है ना, वो टॉप रैंकर है, AIR लाएगा वो टॉप 100। जिसके फिजिक्स में 150, 160, 170 नंबर आ गए, 50, 60 आ गए, देन ही विल गेट AIR, बढ़िया वाली AIR आएगी। तो मैं आपको बता रहा हूं ना, फिजिक्स को ऐसे ही किया जाता है भाई। और ये एक तरीका है, नीट एग्जाम बहुत बार दिया है भाई, और कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता नीट का पेपर। रख लो सामने, रख लो, बड़ा सरल सा आता है। तो होप यू हैव एंजॉयड दिस एंड बहुत कुछ सीखने को आपको मौका मिला होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे ना, तब कभी पीछे नहीं होगे। इंटरेस्ट लाओ, इंटरेस्ट वाली बात होती है सब, बस। हैव अ नाइस डे।